मैं सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का आज वचन सुनिए और अपने जीवन में आनंद खुशी को प्राप्त करें। और यह वचन शुरू करने से पहले विनती निवेदन करते हैं, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम वचन चालू करते हैं। यहाँ पर वचन है प्रेरितों के काम से, अध्याय 27 वचन 33 से 37 तक हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु का अनुग्रह हो। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कह के उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांध कर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर पौलुस एक जहाज पर जा रहे हैं और जहाज जाने से पहले पौलुस बोले कि इस रास्ते से मत जाओ, खतरा है। मगर जहाज जो चलाने वाले ड्राइवर थे वो कह रहे कि चुपचाप रहो, हम लेकर चल रहे हैं, तुम्हें चलना है। अब वो उस दिशा में जाते हैं। जहाज जो है कि समुद्र के आंधी तूफान में फंस जाता है और वो हिलकोरा आने लगता है और हिलकोरा खाते खाते 14 दिन हो गए। अब जान जाए कि तब जान जाए, वो ऐसा होने लगा। तो उस पर 276 लोग जो थे पौलुस को लेकर, वह सब 14 दिन हो गया और भोजन नहीं कर रहे हैं। अब इस आस में है कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, क्योंकि जहाज बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, फिर जमीन के नीचे जा रहा है। पानी का जब हलकोरा समुद्र में आता है तो जहाज बहुत ऊंचाई पर हो जाता है, फिर नीचे जाता है। डर लगता है कि पूरा पानी अब जहाज में भर जाएगा। डर न लगना, जब लगता है कि खतरा ही है, खतरा है, ऐसा होने लगता है तो वहां पर भूख प्यास सब मर जाता है। तो क्या आप देखेंगे हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, मर ही जाएंगे। तो हमारे जीवन में क्या होता है, उदासी छा लेता है और हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम उस दुख को देखेंगे तो क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे? यह शरीर परमेश्वर ने बनाए हैं, इसको प्रभु इस धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन आपको प्राप्त कराए हैं, तो हमें उस भोजन को खाकर इस शरीर को जिंदा रखना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि आप लोग को आज देखते देखते 14 दिन बीत गए और आप लोग भोजन नहीं किए। तो वो क्या करता है, वो खुद रोटी लेता है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए तोड़कर रोटी खाने लगता है। और जब वो खाने लगता है तो लोग देखते हैं और लोग भी खाने लगते हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ? जब वो लोग खा लेते हैं तब जहाज का जो तूफान फंसा था और तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है और जहाज एक किनारे लग जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में, आपके जीवन में परेशानियां आती है तो हम लोग क्या करते हैं, घबराने लगते हैं, भूख प्यास मर जाता है, अब हम नहीं रहेंगे, अब हम मर ही जाएंगे। मगर उस स्थिति में क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें आनंद करना है, प्रभु का गीत गाना है। जैसे पौलुस जेल में था, पतरस जेल में था, वो क्या करता था, गीत गा रहा था। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्यारों, हमें दुख की घड़ी में परमेश्वर को याद करना है, धन्यवाद करना है और जो काम है उसे करना है। आप दाऊद को देखेंगे, उसका लड़का मर जाता है, जिंदा रहता है तो उपवास करता है और जब मर जाता है तब वो भोजन करता है। तो लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा लड़का जब जिंदा था तब तुम भोजन नहीं कर रहे थे, उपवास में थे, अब मर गया तो तुम भोजन कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि जब वो जिंदा था तो मैंने इसलिए उपवास किया कि परमेश्वर की दया होगी कि वो ठीक हो जाएगा। अब जब वो मर ही गया तो उपवास करने का क्या फायदा, हम क्यों ना भोजन करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। तो हमें दुख के घड़ी में सुख को आनंदित करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है आनंदित होगा। जानते हैं, मन का आनंद सबसे बड़ी अशुद्धि होता है और मन के
टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो हमें मन का आनंद चाहिए, हम आनंदित होंगे तभी हमारा दुख दूर होगा। हम जानते हैं कि आपके समस्याएं, आपके शरीर में दिक्कतें हैं, परेशानियां आपके घर परिवार में, तो क्या हम उस चिंता में डूबे? नहीं मेरे प्यारो, पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस परिस्थिति में 14 दिन बीत गया, उन्होंने देखते देखते उन्हें याद आया क्यों ना हम भोजन करें। तो जब भोजन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब वह सभी लोग आनंदित होकर वो लोग भी खाते हैं और परिस्थिति बदल जाती है। तो हमें दुख की घड़ी में सुख को लाना है, आनंदित होना है, वो भी प्रभु में। प्रभु का गीत गाओ, परेशानियां टल जाएंगी। हालेलुया। आज के दिन में प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करे और आपने जो वचन पाए हैं कि दुख में भी सुख की अनुभूति करो। तो आइए हम आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, दुख के घड़ी में प्रभु हम सब आनंदित हो पिता, आपके वचन के द्वारा पिता। उन सबको प्रभु अच्छा मन दे जो यह कार्यक्रम देख रहे प्रभु, उनके घर परिवार में या उनके शरीर में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, हे पिता अपने हाथों को बढ़ाकर छू ले, वो सारी दिक्कत परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते पिता, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे प्रभु। जो आपकी ओर मुख करता है प्रभु, उसका मुख कभी काला न होने पाएगा। हे प्रभु, आपके वचन में बोला है पिता, आप उनको आशीष से भरेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दे आजकल के लिए पिता परमेश्वर, आमीन।